तो साल 2025 एंड होने को आ रहा है एंड अभी कोई ख़ास थिएटर में मूवी चल नहीं रही है जो जिसको हम कह सकें कि हाँ, कुछ कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। एक जो उम्मीद है, एक तो है तेरे इश्क में, तो उसका मैंने ऑलरेडी ट्रेलर रिव्यू कर दिया, अगर आपने नहीं देखा, तो आप ज़रूर देखना, मैं लिंक डाल दूँगा। बट उसके बाद जो मूवी आने वाली है, जो दिसंबर की सबसे बड़ी मूवी है बॉलीवुड से या इस साल की भी अगर आप देखो तो टॉप मूवीज़ में से वो है जिसकी उम्मीदें हैं जिससे उम्मीदें हैं या जिसके प्रॉमिसिंग लग रही है अभी तक जितनी भी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं उस मूवी की, तो वो है धुरंधर। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इसका टीज़र रिव्यू करा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना, मैं उसकी लिंक डाल दूँगा। तो टीज़र इम्प्रेसिव लगा था। कास्टिंग ये तो मूवी जब अनाउंस हुई थी उस टाइम से ही मेरे को इम्प्रेसिव लग रही थी क्योंकि कास्टिंग कास्टिंग 90s के जो हीरो लिए हैं और अभी के टाइम के जो रणवीर सिंह लिए हैं, तो कास्टिंग के लिए वो मुझे शुरुआत से ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो अब फाइनली उसका ट्रेलर आ चुका है। तो भाई ट्रेलर से काफ़ी उम्मीदें हैं, ख़ास करके टीज़र से जब उम्मीदें बंधी थी, उससे पहले जब मूवी अनाउंस हुई थी तभी से भी। एंड इवन जो मूवी के डायरेक्टर हैं आदित्य धार, जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी बनाई है एंड काफ़ी अच्छी-अच्छी मूवी प्रोड्यूस भी की हैं, तो वो इसके डायरेक्टर हैं, तो इसलिए भी मूवी स्पेशल है। देन रणवीर सिंह भी इतने टाइम बाद आ रहे हैं बड़ी मूवी के साथ, तो दैट्स व्हाई आल्सो स्पेशल एंड बाकी की जो कास्ट है। तो भाई ज़्यादा बात ना करके एक बार देख लेते हैं पहले ट्रेलर, देन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग ये बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रेलर। उन्नीस 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाएं, उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। There's a big bad gangster on the loose, thick skin coat with a black leather, big news. There ain't nothing that a man can do, so bring in the war with blood, we pay dues. That's a gangster. Words he don't speak, but the danger will tame ya. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। Oh baby, you know what I wanna. Got the trigger on the gun, you gotta move it how I want it, gotta. I'd rather keep it to myself. I got no love to understand. I got this blood on my hands, so babe you don't understand. और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Look, okay, panic. When I walk in, they gon' panic. There's too much blood, they need bandage. There ain't nobody left standing. When I take shots, they can't manage. बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। Baby, give me that violence, gotta move. You ain't one of my problems, gotta move. Baby, give me that violence. अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब,
आपको खस्सी अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। Baby, give me that violence, gotta move. You ain't one of my problems, gotta move. Baby, give me that violence, gotta move. You got to. भाई साहब, खतरनाक। अरे यार, लास्ट में जो म्यूजिक आया है ना, कारवा की तलाश, अरे भाई साहब, अंगार है भाई। लास्ट में वाकई में आग लगा दी, और ट्रेलर ने खत्म खत्म होते ही भी आग लगा दी। आदित्य धर भाई वाकई धुरंधर है यार, असली धुरंधर वही है भाई। इतनी बड़ी कास्ट को लेके, और सबको भाई टाइम दिया है, सबको रोल दिया है, सबको एक तरीके से कैरेक्टर दिया है यार, हर एक बंदे को मजा बांध दिया भाई। फाड़ लग रहा भाई ट्रेलर के, अगर ट्रेलर के हिसाब से सब कुछ जाओ तो भाई मूवी फाड़ लग रही है। वो अलग बात है कि भाई मूवी में बिल्कुल ही कुछ अपोजिट हो जाए या कुछ हो जाए, बट अब फाड़ लग रही है भाई मूवी। एंड आई होप ट्रेलर रिलीज के बाद अभी जो इसकी ठंडी मार्केटिंग चल रही थी वो थोड़ी बस पकड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग वाकई इनकी बहुत ठंडी है। ट्रेलर इतनी लेट रिलीज करा है, हालांकि रिलीज कुछ टाइम पहले होना था, बट जो धर्मेंद्र जी वाली न्यूज़ थी उसकी वजह से थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था, बट ऑलरेडी भी लेट था, क्योंकि जब आपके कोई ऐसा ज़्यादा गाने होने नहीं वाले हैं और कोई और भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है खास, तो एटलीस्ट ट्रेलर तो टाइम पे रिलीज़ करते ताकि बज़ बनती। बट होपफुली अब सही टाइम पे बज़ बन जाएगी, क्योंकि अभी भी सफिशिएंट टाइम है ट्रेलर को काम करने के लिए एंड मूवी को ओपनिंग पकड़ने के लिए, क्योंकि एक बार ओपनिंग मिल गई, मूवी अच्छी निकली, फिर तो चल जाएगी बॉक्स ऑफिस पे। बट बात तो अभी ओपनिंग की ही आ रही थी। हालांकि जब मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी तो लग रहा था कि ओपनिंग तो भाई तगड़ा ले लेगी, क्योंकि कास्ट इतनी अच्छी है और डायरेक्टर इतने बढ़िया है। बट उसके बाद थोड़ी मार्केटिंग इनकी ठंडी रही है। खैर, बात करते हैं ट्रेलर की। तो भाई शुरुआत जो होती है अर्जुन रामपाल के सीन से, अरे भाई साहब खतरनाक रोल लग रहा है भाई, उनका पोटेंशियल यूज़ करा गया भाई। वो तो बढ़िया एक्टर हैं, जानते हैं, बट यहाँ पे उनका पूरा पोटेंशियल यूज़ करा आदित्य धर ने भाई साहब। खतरनाक ही लग रहा है, करेक्टर में एकदम घुस चुके हैं वो, और स्टाइल के साथ भाई खा जाएंगे वो बाकी एक्टर को। इस लेवल का परफॉर्म वो कर रहे हैं इसमें। देन रणवीर सिंह की एंट्री करवाते हैं, बट पता नहीं उनकी एंट्री इतनी ठंडी क्यों रखी। सबको वो इतना तगड़े तगड़े डायलॉग दिए, उनकी एंट्री एकदम दी, उनको एक्शन वगैरह दिए, बट एकदम फटाफट जल्दी से निकाल के, उनको डायलॉग वायलॉग नहीं। उनके में एंट्री में या उनके वाले सीन्स में थोड़ा इम्पैक्ट कम रहा। हालांकि चीज़ें उनकी हुई हैं उसमें, एक्शन वैक्शन सब कुछ हो रहा है, रोमांस वगैरह, बट इतनी जल्दी जल्दी कर दी गई है। और बाकी सब में क्या है, पूरा इम्पैक्ट दिया गया है डायलॉग के साथ, तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा लग रहा है। तो सपोर्टिंग कास्ट का इम्पैक्ट ज़्यादा लग रहा है। जैसे आप देखो रणवीर सिंह के बाद फिर दोबारा अक्षय खन्ना आते हैं, तो भाई अक्षय खन्ना ने तो टीज़र के टाइम से ही दिल जीत लिया था, बट यहाँ पे भी वो भाई काट रहे हैं भाई, तो उनका भी बढ़िया लगा। देन संजय दत्त, उससे पहले आर माधवन आते हैं। आर माधवन, तो आर माधवन को आपको पता ही है किसका करेक्टर वो कर रहे हैं, अजीत डोवल जी का करेक्टर वो कर रहे हैं, बट सबके नाम चेंज कर दिए गए हैं ताकि कुछ इशू ना आए। तो लुक वगैरह सब मैच कर रहा है उनसे, एंड खतरनाक लग रहे हैं वो भी। डायलॉग वगैरह जो उनको दिए हैं, तो उनका रोल एक्शन वाला नहीं रहेगा, बट वर्ड्स का रहेगा, डायलॉग का रहेगा, स्ट्रेटेजी बनाने का रहेगा। तो वो उनके उसमें एक्टिंग चाहिए होगी तरीके से, इम्पैक्टफुल वाली, बिना एक्शन करे, तो उनका थोड़ा ऐसा रहेगा रोल। एंड देन
संजय दत्त, एसपी चौधरी। तो भाई संजय दत्त को तो हमने ऐसे रोल में देख रखा है, गैंगस्टर वाला लोग। तो ठीक है, मतलब उनका उनसे तो उम्मीद थी ऐसी कि वो करते ही हैं, तो उनका भी सही रहा। देन रणवीर सिंह के फिर से आता है कि भाई तुम्हारी पटाखे हो गए हों, तो ऐसा डायलॉग उनको दिया गया। तो फिर दोबारा से उनकी एंट्री होती है एंड देन एक्शन वैक्शन कर रहे हैं वो भी। एंड उनको जो एक सीन दिखाया इतना खतरनाक लग रहे हैं वो भी, बट उनको ना थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाया, सपोर्टिंग कास्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट रखा गया है, तो जो कि मुझे अच्छा भी लगा। क्योंकि बाकी मूवीज़ में क्या होता है, सपोर्टिंग कास्ट इतनी ढीली पड़ जाती है, विलन इतना ढीला पड़ जाता है, एक्टर ही एक्टर चल रहा होता है, बट यहाँ पे एक्टर से ज़्यादा उनको रोल दिया गया है। हालाँकि आपको पता है कि मूवी में एक्टर का मेन रोल रहेगा, एक्टर को ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे रखा जाएगा, बट एटलीस्ट अभी तक तो लगे कि हाँ, भाई दमदार हैं विलन या सपोर्टिंग कास्ट। तो वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगता है आदित्य धार ने करी है यहाँ पे, कि उनको ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाया गया है ट्रेलर में। तो वो बढ़िया मेरे को चीज़ लगी। हालाँकि कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ, हीरो फीका पड़ गया या कुछ ऐसा, बट भाई वो मूवी में पता चलेगा कैसा होने वाला है। एंड भाई विजुअल्स इम्पैक्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रियलिस्टिक, क्योंकि जानते हैं हम उरी के टाइम पे भी हमने देखा था आदित्य धार काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ें रखते हैं, गन्स वगैरह ये सब। तो लग रहा है जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह जो एक्शन हो रहा है काफ़ी हद तक रियल रखने की कोशिश उन्होंने करी है, तो वो मज़ा आ रहा देख के, इम्पैक्टफुल लग रहा है। एंड जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है मूवी की स्टार्टिंग से ही, वो हनुमान का एंड वाला जो गाना है, एंड लास्ट में जो गाना बजता है भाई, वो अरे भाई साहब, बैकग्राउंड म्यूजिक मज़ा बांध देगा। देन सारा अर्जुन का भी दिखाया गया, इस बार थोड़ा कम दिखाया, टीजर में आई थिंक ज़्यादा था। तो आई थिंक उनका तो रोमांटिक एंगल रहने वाला है, ज़्यादा कुछ उनका रहेगा नहीं। तो ठीक है, लेट्स सी केमिस्ट्री उनकी कैसी रहेगी। अभी तक तो केमिस्ट्री अच्छी लग रही है दोनों की, रणवीर सिंह एंड उनकी सारा की। उसके अलावा भी कुछ एक्टर्स और दिखाए गए हैं, तो सबका काम मतलब बढ़िया लग रहा है। कास्टिंग के मामले में तो भाई 101/100 है मूवी भाई। अडल्ट मुझे लग रहा है अडल्ट सर्टिफिकेट इसको मिलने वाला है, जिस हिसाब से वॉयलेंस दिखा रहे हैं भाई, सब मारा काटा पिटाई। एंड एक चीज़ जो मुझको लग रही है भाई, 4 मिनट का ट्रेलर था, बट 4 मिनट के ट्रेलर को देख के भी आप ये नहीं कह सकते कि मूवी स्टोरी क्या होने वाली है। जैसे कि आपको याद होगा सिंघम का जो ट्रेलर आया था, सिंघम अगेन का जो भी आया था रिसेंटली, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, मैं लिंक डाल दूंगा। तो भाई साहब उतना लंबा ट्रेलर बनाया था उन्होंने भी, रोहित शेट्टी साहब ने, बट स्टोरी पूरी ऑलमोस्ट क्लियर कर दी थी उसमें ट्रेलर में कि कैसे कैसे चलेगा क्या। यहाँ पे कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन कराया गया है कि ये कैरेक्टर है, इस टाइप का वो कैरेक्टर है, या इस टाइप की उसकी क्वालिटी है। तो वो चीज़ें दिखाया, कैरेक्टर के बारे में दिखाया, बट स्टोरी फ्लो में नहीं दिखाई कि क्या स्टोरी होने वाली है ये। हालांकि एक जनरल आइडिया में लग रहा है कि यहाँ रणवीर सिंह जाएंगे वहाँ पे पाकिस्तान में, अंडर कवर रहेंगे, देन चीज़ें होंगी। तो बेसिक कोर आइडिया तो बहुत पहले से लग ही रहा है, बट एग्जैक्टली अब इतने सारे करेक्टर, तो भाई सिंपल स्टोरी तो नहीं होने वाली। तो भाई लग रहा है भाई, प्रॉमिसिंग लग रहा है, खतरनाक लग रही है मूवी सही बताऊँ ट्रेलर से तो। हालांकि इसमें से फिर से पाकिस्तान इंडिया वाला एंगल डाला गया है, बट स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वो चीज़ उतनी खटक नहीं रही कि हाँ इंडिया पाकिस्तान ने कई बार देख ली। क्योंकि ज़्यादातर हम वो स्पाई यूनिवर्स वाली मूवीज़ देखते हैं इंडिया पाकिस्तान वाली, तो उससे हम थोड़ा बोर हो गए थे। तो यहाँ थोड़ा हट के दिखाई गई हैं चीज़ें। तो भाई ट्रेलर मेरे को बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है, डेफिनेटली उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं इसने मूवी से। एंड ये है मेरी ट्रेलर के ऊपर राय। आपको कैसा लगा ट्रेलर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। थैंक यू।